स्टूडेंट, वेलकम टू माय हिंदी क्लास। देखिए तिरंगी पतंग। उदिता इस 15 अगस्त को पतंग उड़ाना चाहती थी। उसका भाई उदय पतंगबाजी में उसका साथ देने वाला था। शाम को दोनों नाना जी के साथ बाजार पहुंचे। बाजार में भीड़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे कल 15 अगस्त को सभी पतंगे उड़ाने वाले हों। रंग बिरंगी पतंगों से दुकानें सजी हुई थी। तरह तरह के आकार वाली पतंगे थी। यह तय करना मुश्किल था कि कौन सी पतंग लें। उदय को मछली के आकार की और उदय को तिरंगी पतंग पसंद आ रही थी। दुकानदार ने बताया कि मछली वाली पतंग 5 रुपये और तिरंगी पतंग 8 रुपये की है। उदय को याद आया कि उसके पास कुल 20 रुपये हैं। उसने सोचा अभी माझा और चरखी भी तो लेनी है। तभी उदी भाई का हाथ खींचते हुए बोली, भैया मैं तो वह मछली वाली पतंग लूँगी। उदय ने बटुए में रखे पैसे फिर से गिने। 20 रुपये ही थे। उसने मन ही मन कुछ सोचा। नाना जी चुपचाप खड़े दोनों बच्चों के चेहरों पर आते जाते हाव भाव देख रहे थे। उदय ने मछली वाली पतंग, चरखी और माझा खरीद लिया। उदी ने पूछा, भैया तुम्हारी तिरंगी पतंग? उदय बोला, उदी हम दोनों मिलकर उड़ाएंगे। तू पतंग उड़ाना, मैं चरखी पकड़ूंगा। घर आकर उदी ने पतंग संभाल कर रख दी। भाई बहन खाना खाकर सो गए। सुबह उठकर उदय और उदी कमरे के बाहर आए। दोनों की नज़र नाना जी के हाथ पर जा टिकी। वे हाथ में तिरंगी पतंग लिए उन्हीं के उठने की राह देख रहे थे। उदय को पतंग थमाते हुए नाना जी बोले, तुमने अपनी छोटी बहन की खुशी का ध्यान रखा? मैंने तुम्हारी खुशी का। एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखना अच्छी बात है। दोनों अपनी पतंगे लेकर बाहर भागे। देखते ही देखते दोनों की पतंगे आसमान में बातें करने लगी। देखिए चैप्टर 4, वर्ड शब्द वाक्य, शब्द और वाक्य। हम क्या जानेंगे? वर्णों से शब्द, शब्दों से वाक्य और वाक्यों से भाषा का बनना। चलें पाठ की ओर। कलबा बताकी रफ हेर हैं। वर्ण उल्टे पुल्टे लग जाने से ऊपर क्या लिखा है यह समझ नहीं आ रहा है। आप वर्णों को सही क्रम में लगाकर पहचानिए कि क्या लिखा है। जैसे लकबा गलत, लबाक ये भी गलत, अब ये है बालक, ये सही है। अब जो समझ आया उसे लिखिए। अब देखिए ये क्या है, बालक किताब पढ़ रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर आप लोग लिखिएगा। अब देखिए पाठ। अक्षरों के सही क्रम से बने ये शब्द पढ़िए। ये आपके जाने पहचाने शब्द हैं। ना धन व नाव, झी धन ल झील, पू धन ल पुल, का धन र कार। अब इन्हें पढ़िए। व धन ना वना, ल धन झी लझी, ल धन पू लपू, र धन का रका। वना लझी लपू और रका का कोई अर्थ नहीं, इसलिए ये शब्द नहीं है। अब समझ आया। वर्णों के मेल से बनी सार्थक रचना को शब्द कहते हैं। इसको आप लोग लर्न कीजिएगा। जैसे ब धन ख, तबक कोई अर्थ नहीं दे रहा है। अब यही चीज़ नीचे में देखिए, ब धन त धन ख, बतख अर्थ दे रहा है। ला धन ता धन ब, लाताब कोई अर्थ नहीं दे रहा है। ता धन ला धन ब, तालाब अर्थ दे रहा है। इनमें बतख, तालाब शब्द हैं और तबक, लाताब शब्द नहीं है। वाक्य। वर्णों के सही क्रम में जोड़ने से शब्द बनते हैं और शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। गा रमा गीत है रही, लिख है राजा रहा पत। आइए इन शब्दों को सही क्रम में लिख कर देखें। रमा गीत गा रही है, राजा पत्र लिख रहा है। शब्द वही है पर पहले शब्द सही क्रम में नहीं है, जबकि उसी शब्द बाद में
सही क्रम में लिखने से वाक्य बन गए हैं। अगर वर्ण नहीं होते तो शब्द नहीं बनते, शब्द नहीं होते तो वाक्य नहीं बनते, और वाक्य नहीं होते तो हम आपस में बातचीत नहीं कर पाते। हम बातचीत करते समय वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वाक्यों के बिना हम बातचीत नहीं कर सकते। वाक्यों से ही भाषा बनती। शब्दों के उचित मेल से बनी कुछ अर्थ देने वाली रचना को वाक्य कहते हैं। इसको आप लोग लर्न कीजिएगा। अब देखिए, याद रहे, वर्ण धन वर्ण बराबर शब्द, शब्द धन शब्द बराबर वाक्य, वाक्य धन वाक्य बराबर भाषा। हम जान गए वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं, वाक्यों के सही मेल से भाषा बनती। बातचीत करते समय हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। अभ्यास कर। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्दों के मेल से क्या बनते हैं? शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। नमक और मक्खन में शब्द बताइए। इसको आप लोग कीजिएगा। नीचे लिखिए, नीचे दिए गए वर्णों को सार्थक शब्द बनाइए। क्या होगा? कमल, मटर, शरबत, नमक, गरम, बर्तन। चित्र देखकर वर्णों को सही क्रम में रखकर शब्द बनाइए। इसको आप लोग कीजिएगा। गमला, खरगोश, बगुला, गुलाब, सेब। नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाइए। रहा अमन जा घर है। इसको आप लोग लिखिएगा। अमन घर जा रहा है। नाच मोर है रहा, मोर नाच रहा है। गीत लड़की रही गा है, लड़की गीत गा रही है। राम खेल मैदान में रहा है, राम मैदान में खेल रहा है। सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए। वर्णों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। वर्णों के सही मेल से वाक्य बनते नहीं, गलत। वर्णों के सही मेल से शब्द बनते, ये गलत होगा। शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं, ये सही होगा। अर्थ न होने पर न तो शब्द बनता है न ही वाक्य, ये गलत होगा। हम किसी से बात करते समय वर्णों का प्रयोग करते हैं नहीं, ये गलत होगा। अब देखिए, इधर में है 5वां। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। र ग दब का सही क्रम करने पर कौन सा शब्द बनेगा? बरगद, ये होगा। ब र ग द, बरगद। खेलेंगे हम कल शब्दों से बना सही वाक्य क्या है? हम कल खेलेंगे, ये वाला सही है। थैंक यू बच्चों, आप लोग सब कॉपी में लिख के रखिएगा।